हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ प्लान। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्लास 11 मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर सेट्स के बारे में हम लोगों की पढ़ाई चालू है। तो अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट कर लिए हैं और एक्सरसाइजेस भी किया है। अगला जो टॉपिक है वो हम लोगों का क्या है, वो है कि इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। इसके बाद पावर सेट क्या है और यूनिवर्सल सेट क्या है, इसको भी समझेंगे। और इसके बाद ये जो कॉन्सेप्चुअल वीडियो है ये ख़त्म होगी और अगले वीडियो में फिर हम लोग प्रॉब्लम्स को देखेंगे। तो चलिए आइए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स ये क्या चीज़ है और मैथमेटिक्स में कैसे होता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, ये हम लोग को आज देखना है कि जैसे मैं आपको देखिए, आप मैं लिख रहा हूँ और मैं सेट लिख रहा हूँ, ठीक है ना। एक सेट है, मैं लिखता हूँ कि सेट A इक्वल टू फॉर ऑल x सच दैट x इज़ ग्रेटर दैन A एंड लेस दैन B। एक दूसरा सेट मैं लिखता हूँ फॉर ऑल x सच दैट x इज़ greater than or equal to A, less than or equal to B। एक तीसरा सेट में लिखता हूँ for all x such that x is greater than A and less than or equal to B। और एक चौथा सेट में लिख रहा हूँ for all x such that x is greater than or equal to A and less than B। देखिए, मैंने चार सेट लिखा है ना। ये क्या है, ये सेट ऑफ ऑल। यहाँ पर क्या है कि A एंड B, ऊपर में ही एक इसमें लिख देता हूँ कि A और B क्या है, A और B ये दोनों रियल नंबर को बिलोंग करता है। ओके, A एंड B ये दोनों क्या है, ये दोनों रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और A B से छोटा है, A लेस देन B है। यानी आप समझ रहे हैं बात को कि दो पॉइंट्स है, ठीक है ना, दो पॉइंट्स हैं और एक रियल नंबर है। ये देख लीजिए, एक रियल नंबर है, ये रियल लाइन है, एक रियल लाइन है ये। और इसमें दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट्स है A और दूसरा पॉइंट है पॉइंट B। A और B ये दो पॉइंट है, A जो है B से छोटा है। ओके, तो ये जो सेट है, ये सेट A जो है, ये बता रहा है कि भाई ऑल द पॉइंट्स बिटवीन A एंड B, A और B के बीच का, इसके बीच का सारा पॉइंट। लेकिन ये देखिए, A और B को नहीं लेना है। x इज़ ग्रेटर देन A, x A के बराबर नहीं है, x A से बड़ा है और B से छोटा है, B के बराबर भी नहीं है। तो यानी A और B के बीच का सारा नंबर, A और B के बीच का सारा नंबर, लेकिन A और B को छोड़कर, जो एंड पॉइंट्स A और B हैं उन दोनों को छोड़कर और उसका सारा पॉइंट्स। तो आप देखिए, इसे बोलते हैं ओपन इंटरवल। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ओपन इंटरवल। और इसे डिनोट कैसे करते हैं इंटरवल के फॉर्म में, तो इसको डिनोट करेंगे इस तरह से, छोटी ब्रैकेट A, B। ओके, ये इस तरह से इसे जो है हम लोग डिनोट करेंगे। और ये कहलाता क्या है, ये कहलाता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल।
अच्छा, इसको रियल यहाँ पे दिखाएंगे कैसे, तो ये भी आप देख लीजिए। तो ये जैसे ए और बी है, इस पॉइंट को छोड़कर लेना है, तो यहाँ पे ये बना और यहाँ पर भी ये बना। ओके, तो ये क्या हुआ, ये है ओपन इंटरवल। दिस इज ओपन इंटरवल कि यहाँ पर जो दो सर्कल बनाएंगे एंड पॉइंट्स पे, वो क्या होंगे, वाइट यानी ब्लैंक सर्कल। ये फील्ड यानी इसके अंदर में फिलिंग नहीं होगी। तो यहाँ इस तरह से आप ये समझिए। और लिखते कैसे हैं इसको, यानी इसका नोटेशन इस तरह से ओपन इंटरवल को हम लोग दिखाते हैं। तो ये जो है, ये सेट का एक अल्टरनेटिव वे है कि इंटरवल के फॉर्म में हम किसी सेट को, जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, रियल नंबर का सेट है, उसे हम कैसे लिख सकते हैं। अब जैसे देखिए ये वाला जो है, ये कहलाता है क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि देखिए ए और बी के बीच का सारा एलिमेंट है और उसमें इक्वलिटी का साइन भी है, यानी ए को भी लेना है और बी को भी लेना है। तो इसको हम लोग इंटरवल नोटेशन के फॉर्म में इस तरह से डिनोट करते हैं। बड़ी वाली ब्रैकेट बनाएंगे, ए कॉमा बी, ये इस तरह से डिनोट किया जाता है और इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। ये आप समझ गए, इसे बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल, यानी ए और बी के बीच का तमाम नंबर्स और ए और बी को भी उसमें शामिल करना है, इंक्लूडिंग द एंड पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी जो एंड पॉइंट्स है उसको भी साथ में रखना है। इसको दिखाएंगे कैसे, तो यहाँ देखिए, ये है, मान लीजिए, देखिए ये है आपका रियल नंबर लाइन। तो एक मान लीजिए ये ए है और ये क्या है, बी है। तो क्लोज्ड है दोनों एंड पे, तो इसे क्या कर देंगे, ये ब्लैक कलर से ये हो जाएगा। ओके, यानी ब्लैक कलर से फिलिंग होगी। इसका मतलब है कि ऑल द नंबर्स बिटवीन ए एंड बी, इंक्लूडिंग द पॉइंट्स ए एंड बी, एंड दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल। इसे क्लोज्ड इंटरवल कहा जाएगा, ए और बी के बीच का। चलिए, ये अब तीसरा वाला समझिए, ये क्या है। ये देखिए, ये जो है, ये ओपन इंटरवल कहलाता है। आप देखिए ओपन इंटरवल कहाँ पे है, ये बी पर तो क्लोज्ड है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इक्वलिटी की साइन है, लेकिन ए पर इक्वलिटी की साइन नहीं है, ये यहाँ पे ओपन है। तो इसको यहाँ पे चूँकि ओपन है, तो ओपन के लिए हम लोग क्या देंगे, ये वाला, और ए लिखेंगे, कॉमा देंगे, और बी पर ये क्या है, क्लोज्ड है, इक्वल टू बी है, तो यहाँ पे बी लिखेंगे और यहाँ पे ये क्लोजिंग कर देंगे। ओके, तो ये जो है, ये इस तरह से सेम चीज़ को इंटरवल के फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखेंगे। लेकिन ये क्या है, ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ये ओपन इंटरवल है। ओके, लेकिन ये जो है ओपन एंड क्लोज्ड इंटरवल है ये, या ओपन इंटरवल है एट द पॉइंट x इक्वल टू a। ओपन इंटरवल ये कहाँ पे है, एट x इक्वल टू a पर ये ओपन है, एंड क्लोज्ड एट x इक्वल टू b। सही है, x इक्वल टू a पर ये ओपन इंटरवल है और b पर क्या है, b पर क्या है, ये क्लोज्ड इंटरवल है। तो ये डिनोट करते हैं इस तरह से। अब ये लास्ट वाला देख लीजिए, लास्ट वाला a पर क्लोज्ड है और b पर ओपन है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसका नोटेशन होगा ये a कॉमा
बी, चूँकि बी पर क्या है, साइन नहीं है इक्वलिटी का, ओपन है, इसलिए हम लोग इसको इस तरह से डिनोट करेंगे। और ये क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल ही है, लेकिन ये कहाँ पर ओपन है, एट x इक्वल टू बी, सही है, एट x इक्वल टू बी एंड क्लोज्ड, और क्लोज्ड कहाँ है, एट x इक्वल टू a। ओके, तो ये जो है ये एक ऑल्टरनेट वे है, ये एक ऑल्टरनेट वे है रियल नंबर के सेट को, जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, उसको इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखना है। और यहाँ पे किस तरह से, ये तो नोटेशन हो गए। अच्छा, इसका मैंने आपको नहीं बताया कि ये ए बी ये जैसे है, आप यहीं पर देख लीजिए, मैं इसको दिखाता हूँ। पहले ये ऊपर वाला, ये तो दो थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि आपको स्पेस मिल जाए। चलिए, ये दोनों को तो बता चुका हूँ। इसका ये जो है, ये देखिए ए और बी, यानी ओपन इंटरवल एट ए एंड क्लोज्ड एट बी। तो इसको हम लोग कैसे यहाँ रियल नंबर लाइन पे कैसे इसको लिखेंगे, मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो क्या ओपन है ए पे, तो जहाँ पे ओपन रहेगा वहाँ पे ये ब्लैंक सर्किल, और जहाँ पे क्लोज्ड रहेगा वहाँ पे सर्किल क्या हो जाएगी, वो ब्लैक से भर देनी है, सही है। तो ये ओपन एंड क्लोज्ड इंटरवल ये हुआ, ओपन एट x इक्वल टू ए एंड क्लोज्ड एट x इक्वल टू बी। ये जो है, ये आप समझ गए बात कि ये किस तरह से हम लोग ओपन एंड क्लोज। अच्छा, दूसरा एक और देखिए, ये लास्ट वाला हमारा, कि अगर ये है, अगर ये चीज़ है, अगर ये है तो आपको कैसे दिखाना है ये देख लीजिए आप। मान लीजिए कि ये क्या है, क्लोज्ड एट x इक्वल टू ए, ये वाला सिंबल देख रहे हैं ना, क्लोज्ड एट x इक्वल टू ए एंड ओपन एट x इक्वल टू बी। तो ये a है और ये b है। तो a पर क्या है, क्लोज्ड है, तो जब क्लोज्ड है तो ये क्या होगा, ये ब्लैक से फिल्ड रहेगा, ओके। और ओपन एट x इक्वल टू बी है, तो ये क्या होगा, ये बस एम्प्टी सर्किल होगा, इसमें ब्लैक कलर से फिल्ड ये नहीं होगा। तो ये हम लोग ने समझ लिया। अच्छा, ये हो गया भाई इंटरवल्स है सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, इसकी कहानी ख़त्म हो गई। अब अगली जो बात आपको समझनी है वो है पावर सेट के बारे में। क्या है पावर सेट? तो पावर सेट है ना, क्या आपको पढ़ना है भाई, पावर सेट। तो अब पहले समझ लेते हैं पावर सेट क्या है। तो किसी भी सेट का, ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिए, है ना, बिल्कुल आसान है। किसी भी सेट का जितना भी सबसेट है, तमाम सबसेट्स का जो सेट बनता है उसको पावर सेट बोलते हैं। फिर से समझिए, किसी भी सेट के तमाम सबसेट्स का जो सेट बनता है उसे पावर सेट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इसको अगर आप लिखेंगे तो ए सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट,
जितने किसी सेट के तमाम सबसेट्स का सेट। अब एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि आपको सेट A इक्वल टू है 1 2, ओके, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A कितना है? 2 है, 2 ही एलिमेंट है ना, यहाँ 2 है, ओके। अब इसके सारे सबसेट्स लिखें अगर A के, तो क्या क्या होंगे? तो सबसे पहले तो 5 होता है, किसी भी सेट का सबसेट, वो लिख दीजिए। इसके बाद एक हो गया 1, एक हो गया 2, और कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है, आप जान चुके हैं, तो एक हो गया 1 2, ओके। अब ये तो इस सेट का सारा सबसेट हो गया। अब इस सबसेट का जो सेट है उसे पावर सेट कहते हैं। तो पावर सेट, जैसे ये सेट A है, सेट A का पावर सेट, इसको लिखेंगे कैसे? तो इसको लिखा जाता है इस तरह से, P ऑफ A, यानी पावर सेट ऑफ सेट A। कैसे लिखेंगे भाई? ये इस तरह से, और इसके अंदर में आप डालते जाइए जितने भी इसके सबसेट्स हैं। तो ये 1 है, 2 है एंड 1 2 है, ओके। तो ये हो गया पावर सेट। इसमें देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट A, ओके, ये कितने हैं? 1 2 3 4 है, ओके। यानी इसको हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना, 2 स्क्वायर। और ये क्या है? ये आप देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A है 2, है ना, तो 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, सही है। अगर मान लीजिए कि ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A को एक जनरल एक m से हम डिनोट कर दें, m से, तो ये क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर m, जहाँ पर के m बराबर क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इन सेट A। समझ रहे बात? तो ये चीज़ को आप ध्यान में रखिए कि पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है? पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है? इज इक्वल टू 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। जिस सेट का हम लोग पावर सेट निकाल रहे हैं उसका पावर 2 टू द पावर m, और इस तरह से ये होता है, जहाँ पर m इक्वल टू NA, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। तो ये तो पावर सेट हो गई, पावर सेट की बात हो गई। चलिए अगला जो है आपको पढ़ना, वो है यूनिवर्सल सेट। चलिए मैं लिख देता हूँ, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्स के मानी तो आप लोग जानते हैं, यूनिवर्स के मानी होता है क्या? ब्रह्मांड, यानी एक माने ये लगाया जाता है भाई सब कुछ। तो यूनिवर्सल सेट का कहीं ना कहीं वही माने होता है कि जिसमें सब कुछ मौजूद हो, लेकिन एक जिस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए उसमें सब कुछ होना चाहिए, ओके। जैसे अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल के तौर पे कि एक सेट है, मान लीजिए एक सेट A इक्वल टू x such that x is a student of class 5A। मैंने एक लिख दिया, और B में लिखा B इक्वल टू x is a student of class
5b। ओके, और एक लिख दिया हमने c, x such that x is a student of class 5c, ये मैंने लिखा। तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट को लेटर U से डिनोट किया जाता है, कैपिटल लेटर U से। तो इसका यूनिवर्सल सेट अगर हम लोग लिखें तो क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है क्लास 5 के स्टूडेंट के कॉन्टेक्स्ट में। तो क्लास 5 का स्टूडेंट जो है और क्लास 5A का स्टूडेंट, क्लास 5B का स्टूडेंट, क्लास 5C का स्टूडेंट्स, तो ये क्लास 5A B C ये क्लास 5 का ही तो सेक्शन है ना। तो अगर इनका यूनिवर्सल सेट मुझे लेना है तो क्लास 5 हुआ, क्योंकि क्लास 5 में क्लास 5A भी आ गया, B भी आ गया और C भी आ गया, कंप्लीटली आ गया। सही है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसीलिए हम लोग बोल रहे थे कि कॉन्टेक्स्ट। तो जिस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, अब हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि पूरे स्कूल का स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, ओके, ऐसा नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात होगी। हम लोग स्कूल के इसमें बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ क्लास 5 की बात कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल में क्लास 6 भी आ गया, क्लास 7 भी, जो हमारा ये कंसर्न नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा जो यूनिवर्सल सेट होगा वो होगा x such that x is a student of class 5। ओके, समझ गए आप? x इज ए क्लास 5 का जो स्टूडेंट का जो सेट है वो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। अब देखिए सेट A कंप्लीटली इसके अंदर है, यानी सेट A जो है ये प्रॉपर सबसेट है किसका? यूनिवर्सल सेट का। सेट B ये भी इसके अंदर है, कंप्लीटली है पूरी तौर से, इसलिए सेट B भी क्या है? ये भी प्रॉपर सबसेट है किसका? तो यूनिवर्सल सेट U का। जो तीसरा जो है आपका C, ये भी क्या है? ये भी इसके अंदर है कंप्लीटली, तो ये भी इसका प्रॉपर सबसेट है। अच्छा, यानी अब यहाँ तक तो आप लोगों ने समझ लिया। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अगर एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं तो हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि set A equal to x, x is an integer, मैं ये कहूँ, और सेट B क्या है? सेट B है x, सेट B है x, x is a natural number, ओके, और एक सेट C है x is an irrational number। देखिए ये तीन सेट्स है। पहला सेट जो है वो इंटीजर का सेट है, ओके। दूसरा सेट क्या है? नेचुरल नंबर का सेट है। और तीसरा क्या है? इर्रेशनल नंबर का सेट है। तो आप मुझे कौन सा ऐसा, जो इस कॉन्टेक्स्ट में, नंबर के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, तो कौन सा ऐसा सेट नंबर का होगा जो जिसमें ये तीनों पूरी की पूरी तरह से आ जाए? यही
आपको रखना है, जो इमीडिएट जो इसके ऊपर वाला जो सेट है जिसमें कि सारा का सारा ये तीनों सेट जो है वो आ जाना चाहिए, इसके ठीक ऊपर वाला सेट। तो देखिए अगर ए और बी ये अगर सिर्फ ये दो रहता, यानी इंटीजर का सेट और नेचुरल नंबर का सेट, तो हम लोग कह देते कि भाई जो रैशनल नंबर का सेट है, रैशनल नंबर का सेट है वो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। क्योंकि ये देखिए इंटीजर है, क्या हम लोगों ने पढ़ा था कि नेचुरल नंबर इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ इंटीजर एंड इंटीजर इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो नेचुरल नंबर भी इसका रैशनल नंबर का प्रॉपर सबसेट है और इंटीजर भी ये क्या है, प्रॉपर सबसेट है रैशनल नंबर का। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है, ये इर्रेशनल नंबर टी है ना, इर्रेशनल नंबर टी है। और टी क्या होता था, टी भी होता था वो रियल नंबर का सबसेट, और किसी का ना कोई इसका सबसेट है ना किसी के अंदर होता था। लिहाजा अगर हम लोग इसका और इसका, ये तीनों का तो पूछ रहा है ना, नेचुरल नंबर, इंटीजर और इर्रेशनल नंबर का, तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा मुझे रियल नंबर ही लेना पड़ेगा। अगर हम रैशनल लेते हैं तो फिर उसमें ये वाला छूट जाएगा, तो ये हम नहीं ले सकते हैं। अगर रियल नंबर ले लिए तो पूरा मेरा कवर कर जाएगा, रैशनल नंबर भी और इर्रेशनल नंबर भी, इंटीजर, नेचुरल नंबर सब मेरा कवर कर जाएगा। लिहाजा हमारा जो यूनिवर्सल सेट होगा U, वो क्या होगा, X सच दैट X इज़ ए रियल नंबर। ओके, हमारा क्या होगा, X इज़ ए रियल नंबर। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले चैप्टर में हम लोग एक्सरसाइज, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच।